नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक राजा अपने बालकपन से ही भगवान का भक्त था। कुछ बड़ा हो जाने पर उसका भक्ति भाव तीव्र हो गया और भी ज्यादा बढ़ गया। उसे अपना राजपाट व्यर्थ प्रतीत होने लगा। उसने सोचा कि बिना पूर्ण त्याग के भक्ति होना असंभव है। राजपाट ही भक्ति में बाधक है। बिना इसको त्यागे मैं पूर्ण भक्त नहीं बन सकता हूं। ऐसा सोचकर अपने बेटे को राजपाट सौंप दिया और उत्तम विश्वास वाले अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया। स्वयं वो त्यागी बनकर राजधानी से बहुत दूर एक पहाड़ की कंदरा में अपना घर बनाकर दिन भर उसी में रहकर अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्मों द्वारा भगवान की भक्ति करता और योग साधना में लगा रहता। वे दिन भर कंदरा से बाहर नहीं निकलता था। कुटिया होती है जैसे, उससे बाहर नहीं निकलता था और ना ही किसी से मिलता जुलता था। उसने प्रपंच के जाल में फंसना उचित ना समझा, इसलिए सबसे किनारा करता कहा, जैसे साधु सन्यासी करते हैं। जहां वे रहता था वे गुफा ऐसे एकांत स्थान में थी जो बिल्कुल मनुष्य की दृष्टि से ओझल थी। कोई उस रास्ते से गुजर ही नहीं पाया कभी। दुनिया पहचान ही नहीं पाती थी कि ये रास्ता कहीं जाता है और यहां कोई रहता होगा, इसलिए वो वहां थे। उसका दरवाजा पत्थर से बंद कर देने पर किसी को कुछ पता नहीं चलता था। राजा दिन भर उसमें अपना पूजा पाठ करता और सायंकाल पास के शहर में जाता और जाते ही जिसने रोटी का टुकड़ा डाल दिया ले लेता। खाने लायक मिल जाने पर वे सीधा अपनी गुफा में लौट आता। ये उसने अपना नित्य का नियम बना रखा था। वे सादा नगन ही रहता था, जैसे मस्त रहते हैं। कुछ दिनों में उस शहर में उसकी चर्चा घर घर हो गई कि एक दिव्य देहधारी महात्मा उनके शहर में रोटी मांगने आता है। क्योंकि अब है लगता तो फकीर ही है ना वो, जैसे अलमस्त मस्त होते हैं। मस्त जिन्हें दुनिया से कुछ लेना नहीं होता उसे मस्त कहते हैं। फकीर जो मस्त होते हैं वो वही होते हैं जिन्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, केवल परमात्मा से ही उनका लेना देना है। जब तक उनकी वो भक्ति की, वो वरदान की वो बात पूरी ना हो जाए। अब वो सदा नगन रहते, ये बात फैल गई कि रोटी मांगने आते। बहुत से लोग वन से बाहर आने वाले रास्ते पर रोटी लेकर पहुंचने लगे। पहले वो मांगने जाते थे, लेकिन अब लोग पहले ही उनके रास्ते में खड़े थे और उनके दर्शन कर रोटी के लिए भी उनके दर्शन करेंगे संतों के और उन्हें रोटी देंगे, तो रोटी देने लगे। एक दिन राजा के शहर का एक आदमी उस शहर में आया और अपने रिश्तेदारों से संत की तारीफ सुनी, तो उनके साथ वे भी संत दर्शन की अभिलाषा से उनके साथ साथ चला आया था। तो वो उसने पहचान लिया कि ये तो राजा है। अब राजा को पहचान कर उसने कितने ही आदमियों को कह दिया कि ये तो हमारे नगर के राजा हैं, जो बहुत बड़ा राज्य त्याग कर सन्यासी बने, फकीर बने। इतना सुनते ही वहां लोगों ने एक दूसरे से चर्चा की। सारी बस्ती में ही ऐसे त्यागी संत राजा की चर्चा घर घर में हो गई। लोग हजारों की तादाद में रोटियां लेकर आने लगे। ऐसी भीड़ भाड़ देखकर राजा ने अपना मार्ग बदल लिया और दूसरी बस्ती से रोटियां लाने लगा। क्योंकि जो सन्यास की तरफ जाते हैं, संत की तरफ जाते हैं, मस्त जो होना चाहते हैं, वो बंदगी जो करना चाहते हैं, वो इस तरह किनारा कर लेते हैं जो केवल बंदगी में जाना चाहते हैं। तब उन्होंने बस्ती बदल ली रोटियों के लिए। तो उसी समय योगीराज महान संत गुरु गोरखनाथ जी महाराज उस नगरी में पधारे और संत राजा की प्रशंसा सुनी। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। जब वे रोटियों के टुकड़े लेकर जाने लगा, तब गुरु गोरखनाथ जी ने पीछे जाकर उसको बुलाया, परंतु उसने बिना पीछे देखे ही अपना मार्ग तय करना जारी रखा। चांदनी रात होने से संत गुरु गोरखनाथ जी भी उसके पीछे लग गए और थोड़ा आगे बढ़कर हाथ मारकर रोटियों के टुकड़े को उसके हाथ से गिरा दिया। इस पर भी वे संत राजा कुछ नहीं बोला।
उसने शांति पूर्वक उन टुकड़ों को एक एक कर बीन लिया, इकट्ठा किया और अपनी राह चल पड़ा। परंतु गुरु गोरखनाथ इतनी शांति देखकर भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अवसर मिलते ही राजा के हाथ को ऐसा झटका मारा कि सारी रोटियों के टुकड़े दोबारा हाथ से गिर पड़े। राजा फिर बिना बोले चाले शांति पूर्वक पहले की तरह ही उन टुकड़ों को हाथ में लेकर आगे बढ़ चला। तभी गुरु गोरखनाथ जी ने एक साथ आगे बढ़कर तीसरा झटका बलपूर्वक मारकर फिर सब रोटियों को गिरा दिया। रोटियों के टुकड़ों को तीसरी बार गिरा देखकर राजा ने समझ लिया कि ये संत महात्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। राजा बोला, जिन बातों को आप ढूंढते हैं उन बातों को छोड़कर ही यहाँ आया हूं। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। मैंने अपना राजपाट छोड़ा, अपना अभिमान छोड़ा, अहंकार छोड़ा, काम क्रोध छोड़ा, अपने विकार भी छोड़ दिए। अब इनमें से मेरे पास एक भी नहीं है। राजा की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ प्रसन्न होकर बोले, इसमें संदेह नहीं कि तुम त्यागी हो, परंतु अभी पूर्ण त्यागी नहीं बने हो। तुमने राजपाट तो छोड़ दिया लेकिन उसकी याद नहीं छोड़ी, इसलिए त्याग का घर अभी कोसों दूर है। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी नगर की तरफ लौट आए और संत राजा भी अपनी गुफा में जा पहुंचा और सोचने लगा, ये संत पुरुष कोई पहुंचे हुए महात्मा थे जिन्होंने मुझे त्याग के सूक्ष्म स्वरूप का उपदेश दिया है। मैं इन महात्मा के उपदेश से कृतार्थ होऊंगा। त्याग का भाव, त्याग करना कि मैं त्यागी हूं, ये सब न्यूनता बताकर ही उस योगी ने मेरी आंखें खोली। इसे समझिए, राजभाग को छोड़ देना ही त्यागना नहीं है। आज पाट के वैभव का त्याग अंतकरण से नहीं निकला था। उस दोष को राजा ने गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से अपने अंतकरण से निकाल दिया। त्याग का कितना ऊंचा रहस्य है ये। इसकी ऊंची अवस्था का त्याग बिना अभ्यास के बिना योगी बने किस प्रकार कर सकता है? क्योंकि अभ्यास राज में रहकर भी होता है। अपने फर्ज पूरे करते जाओ। बात वही है कि जहां रहो मस्त मगन रहो और तुम देखोगे, ध्यान पूर्वक रहो, तुम देखोगे कि दुनिया का पानी तुम्हें छू ना पाएगा। तुम दुकान में बैठे हो तो मंदिर की तरह बैठो। सब कुछ छोड़ देना और फिर उस बारे में सोचना, यह त्याग नहीं दोस्तों। त्याग वो है जो अंदर से, अंतःकरण से समाप्त कर दिया जाए। अंतःकरण से, अपने भीतर से जो निकाल दिया जाए, वही त्याग है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।